हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अक्स कोचिंग कलेक्शन एंड दिस इज संघर्ष सीरीज। और संघर्ष सीरीज के अंदर आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के टॉपिक का लेक्चर नंबर 1। और उम्मीद करता हूँ कि आज ये चैप्टर इसी लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा। और नहीं होगा तो इसका पार्ट 2 कल परसों जब भी आएगा अपना इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ। और अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट रहता है हमारे मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसके अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप उसको इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ जाती हैं। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हाँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम हमारे शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। बेसिक मैथमेटिक्स का। हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो कि आपने बहुत मतलब 10th के अंदर बेसिक से पढ़ लिए थे, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता, हमें उससे आगे भी पढ़नी ज़रूर पड़ेगी। अगर हम उससे आगे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ट्रिगो हमें 11th में ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे वो बेसिक से बस थोड़ा सा हाई लेवल का है, ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा बहुत मतलब ये उसमें हमने 90 तक पढ़ा था, इसके अंदर हम बस 360 डिग्री तक एंगल और वो निकालेंगे। हाँ, तो चलो देखते हैं ट्राइग्नोमेट्री। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है एंगल्स। इसके अंदर सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि एक एंगल क्या होता है। जैसे ये एक हमारा सर्किल है, ये इसकी एक रेडियस है और ये अगर है थीटा, तो ये वाली लेंथ को हम बोलते हैं एल। हाँ, तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या आ जाता है, थीटा हो जाता है एल अपॉन आर। ये आ जाती है हमारी थीटा की वैल्यू। हाँ, थीटा की ये वैल्यू आ गई। तो ये एक बात और बता देता हूँ, ये जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे रेडियन में। आप इसको डिग्री में सब बिल्कुल भी मत समझ लेना क्योंकि ये आती है रेडियन में। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। एक डिग्री जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 60 मिनट्स। मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक डैश लगता है। अगर सिंगल डैश लगा हुआ है तो वो मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। हाँ, अगर ये ऐसे डबल डैश लगे हुए हैं तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंड्स। हाँ, ये इस चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, ये है हमारा थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हमें दे रखा है रेडियन के अंदर। तो चलो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट थीटाज के लिए वैल्यू रख लेते हैं। 360 डिग्री के लिए क्या होगी, देखो 360 डिग्री के लिए हमें ये पूरा ये जो है हमारा सर्किल, ये हमें कवर करना पड़ेगा। और ये इसकी सरकमफेरेंस के बराबर है। सरकमफेरेंस का क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर अपॉन अपॉन कितना आएगा आर। आर अगर तो ये वैल्यू आ जाती है 2 पाई रेडियन के बराबर। ऐसे ही अगर हम 180 डिग्री का निकालें, ये इसका हाफ है तो इसका हाफ हो जाएगा पाई रेडियंस। ऐसे ही 90 डिग्री के लिए आप सभी को पता है पाई/2 रेडियंस। अब कोई आपसे पूछ ले कि 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ये पाई है, ये कितना है पाई/3 आ जाएगा। 45 डिग्री के लिए
आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। 45 डिग्री के लिए क्या होगा, π/4 रेडियन। फिर 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, हाँ, π/6 रेडियन। 120 डिग्री के लिए क्या होगा, 120 डिग्री, ये 60 है, ये 120 है, ये इसका डबल है, तो ये एंगल भी कैसे हो जाएगा, 2π/3 रेडियन। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 135 डिग्री के लिए, ये इसका थ्राइस है, तो ये हो जाएगा 3π/4 रेडियन। ऐसे ही हम आगे की वैल्यूज़ भी निकालते रहते हैं। इसमें आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी, और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे निकालते रहेंगे। आपको मैंने जो एंगल होता है उसकी 2 यूनिट बताई आपको, एक डिग्री और एक रेडियन। आप में से बहुत सारे कहोगे सर एक ग्रेड नामक चीज़ भी होती है। हाँ वो होती है, ग्रेड मिनट सेकंड सिस्टम। 1 राइट एंगल इज टू 100 ग्रेड, एंड 1 ग्रेड इज टू 100 मिनट, एंड 1 मिनट इज टू 100 सेकेंड। लेकिन उस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पर वो मतलब बहुत रेयरली यूज आता है। यहाँ पर हम ऐसी सिस्टम को यूज़ करते हैं जहाँ पर कि हमारा क्या होता है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के, और 1 डिग्री किसके होता है, ये एक राइट एंगल में होता है 90 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अगर आपको मैं बोलूँ राइट एंगल, तो आपको सीधा सा ये ही आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम π/2 रेडियंस भी लिख सकते हैं, वो यही है। तो इस चीज़ में ये तो एक बेसिक से फंडे थे, ये उन्होंने सोच समझ के बनाया था। ये वाला जो चीज़ है ये उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई हुई, ये उनकी एक चीज़ है। ये वैलिड है हर जगह पर। अब देखो मैं आपको इसी में और थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखो, अगर हम ले लें एंगल को 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 2πr, ये हो गया πr। ये क्या है, L/R है, तो πr/r, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बचेगा। ऐसे ही हम इसको आगे पढ़ते हैं। ये आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ऐसे ही निकलती है। अगर आपको कभी नहीं आता हो तो आप ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं। ये मतलब ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, हाँ, इसको आपको याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब जो हम इसके आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपके 10th वाली चीज़ें ही हैं। तो हमने 10th के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। अगर यहाँ पर हम इस थीटा के लिए बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, जो थीटा के एकदम सामने वाली हो, थीटा के साथ वाली, जो कि राइट एंगल के साथ में भी है, उसको हम बेस कहते हैं। और थीटा के साथ वाली जो परपेंडिकुलर के साथ है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। आप सभी को ये चीज़ तो याद ही होगी, पी बी पी एच बी, हाँ, ये चीज़ आप सभी को याद होगी। इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसको आप बहुत से ट्रिक से याद करते हैं। जो जो ट्रिक से आपने याद रख कर किया है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हाँ। तो चलो, इसके एक तो ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ। ऐसे बहुत सारे इसके यूज होते हैं।
लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने जिस चीज़ से पढ़ा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, वो कमेंट्स में लिखना है। अब हम बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? इसके अंदर जो ये पहली वाली चीज़ होती है ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर हम बात करते हैं कोस थीटा, ये जो दूसरी वाली चीज़ है ये होती है हमारा कोस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है वो हमारा ये वाली चीज़ हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं के साथ साथ इनके जुड़वा भाई जो कि हमेशा इनके उल्टे रहते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो देखो इनकी वैल्यू कैसे होती है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ ये चीज़ हो गई हमारी। तो चलो आगे हम देखते हैं, इसके अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, हाँ तो क्या होगा, मतलब कितना स्मॉल, थीटा अगर 10 डिग्री के अप्रोक्सीमेट, मतलब इससे छोटा है 10 डिग्री से, ऐसे नहीं कि 15 20 90 के ऊपर भी आप यही वैल्यू लगा रहे हो। हाँ तो ये, तो क्या हुआ, ये देखो साइन थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू आएगी वो थीटा ही आ जाएगी, लेकिन किसके अंदर, रेडियन में। रेडियन के अंदर जो थीटा होगा वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ कोस थीटा की वैल्यू भी थीटा आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू भी हमारी थीटा ही आ जाएगी। ये तीन ही आएगी, वो रिवर्स हो जाती है तो उसके हम बारे में बात नहीं करेंगे, उनको भी हम निकाल के देखना। ये सारे रेडियन में आती हैं। हाँ ये हमेशा मतलब रेडियन में ही आएंगे। ये कैसे आएंगे देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लिया हमने, ये है हमारा ट्रायंगल जिसके अंदर की ये थीटा है, ये इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका क्या है, बेस। इसको आप एक सर्कल मान लीजिए, ले मैं एडजस्टेड नहीं बना रहा हूँ, मतलब कैसे भी है ये एक सर्कल है इतना बड़ा। हाँ ये अगर सर्कल है तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे इसके अंदर कि ये वाली जो साइड है वो मतलब कुछ इतनी भी नहीं, वो इतनी हल्की सी इसके ऊपर आएगी जिसके ऊपर की ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये यहाँ पर हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये बे इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर ये बेस भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस है वो भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो हमने थीटा क्या देखा है, यही थीटा इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, हाँ थीटा हमारा होता है एल अपॉन आर। एल क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और आर क्या है, एच। ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम दोनों लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, यहाँ से आप देखोगे ये होता है साइन थीटा। हाँ ये क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। ये चीज़ आती है, इस चीज़ का पता है आपको। हाँ तो चलो देखते हैं इसको भी आगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोस थीटा थीटा नहीं होता, इसकी वैल्यू आती है 1। यहाँ पर ये रेडियन में भी नहीं आएगा, इसकी वैल्यू प्योरली 1 आएगी। हाँ ये 1 कैसे आएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि होता है आर अपॉन आर। ये वैल्यू 1 के आ जाएगी। वो वहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में गलती से लिख दिया है, उसके डोंट माइंड दैट। तो चलो इसका हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। हाँ, साइन 3 डिग्री, इसको मैंने क्या बताया, ये आएगा 3 × पाई/180। अगर हमें कोई भी एंगल निकालना हो जो 180 से छोटा हो उसको, या फिर 180 से बड़ा हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर 180 का डिवाइड दे देते हैं। क्यों देते थे, हमें पता है पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसका डिवीजन दे देते हैं। हाँ, तो इस रेडियन में तो इसकी वैल्यू कितनी है, पाई/60 रेडियन। हाँ, ऐसे ही मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ 5 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा 5 × पाई/180। ये कितना आएगा, पाई/36 रेडियन। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है तो चलो मैं इसके ऊपर आपको एक अच्छा सा मैं हाई लेवल का क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें कहता है कि ड्यू टू सम डिफॉल्ट ए ट्री फॉर्म्स 2 डिग्री एंगल, 2 डिग्री का एंगल बनाता है एट योर आइज, एट आवर आइज। कब, when you are at a distance of, आप पेड़ से कितनी दूर खड़े हो, 100 मीटर फ्रॉम ट्री। एक सेकेंड रुकना आप। फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो आपको यहाँ से ट्री की हाइट बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ है। हाँ, एक पेड़ है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं, आपको ही पता है। ये आप पहली बात तो ये यहाँ पर बना रहे 2 डिग्री का एंगल। कब, जब आप यहाँ से इसके 100 मीटर की दूरी पर हो। हाँ, ये आपकी आइज हैं, कैसे भी हैं देख लेना आप। कैसे भी हो मतलब देख लेना आप, समझ जाना इसको। ये है आपकी आइज। हाँ, ये है आपका ट्री। ये बना रहा है आपकी आइज पर 2 डिग्री का एंगल। हाँ, तो देखो यहाँ से हमें निकालनी है ट्री की हाइट। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, परपेंडिकुलर कितना है, एच। चलो हम इसको हाइट ऑफ ट्री को एच मान रहे हैं, और ये है 100 मीटर। ये हमें पता है कि ये 2 डिग्री है, तो मैंने क्या बताया, 2 × पाई/180 रेडियन के अंदर इज इक्वल्स टू h/100। तो h क्या होता है, ये होता है 10 पाई/9। यहाँ अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, आप सभी को पता है। यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ जाती है 10 × 3.14/9, h इज इक्वल्स टू 3.49। ये आ गई हमारी h की वैल्यू। हाँ, तो चलो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, क्या है वो। इतनी भी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई जो आपने पढ़ी नहीं,
तो देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैं स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ वो क्या है? वो है 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। 3 4 5 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है ये। हाँ, यहाँ से साइन 37 डिग्री क्या आता है? 3/5। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। कोस 37 डिग्री आता है 4/5 एंड टेन 37 डिग्री आता है आपका 3/4। इसी के साथ साथ साइन 53 होता है 4/5, कोस 53 क्या आता है 3/5, और टेन 53 आता है 4/3। हाँ, ये चीज़ें आपकी यहाँ से आ जाएंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है तो उसको आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी। सीधे से कहने का मतलब है ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसका प्रूफ आप कुछ नहीं करना, एक स्केल लेना, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना, 3 की एक, ये 5, ये 90 डिग्री पर होनी चाहिए। आप देखना ये 37 डिग्री पर आएगा और ये 53 डिग्री ही आएगा। हाँ, तो चलो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीख लेते हैं। हाँ, सबसे पहला आता है साइन। इससे पहले मैं आपको एंगल्स का एक रूल बता देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर कोस पॉजिटिव। ये होते हैं हमारे चारों क्वाड्रेंट्स में इनकी वैल्यू। तो चलो अब सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं हम। तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़ साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई/2, ये पाई, ये क्या होगी, ये हो जाएगी 3π/2। हाँ, और ये 0,2π। पाई माइनस थीटा, अगर इससे हम कुछ करेंगे तो ये इसमें आएगा, ये आ जाएगी हमारी साइन थीटा के बराबर। दूसरी चीज़ कोस पाई माइनस थीटा, वो भी इसी में, लेकिन यहाँ पर कोस कैसा होता है, कोस यहाँ पर होता है निगेटिव। तीसरी चीज़, यहाँ से अगर हम निकालते हैं टेन पाई माइनस थीटा, तो ये कैसा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा निगेटिव टेन थीटा। ये देख लो, इसके अंदर ये है थीटा, ये थीटा मतलब 1 है, मतलब जो हम यहाँ पर देखें। ऐसे ही अगर हम फोर्थ नंबर साइन पाई प्लस थीटा लेते हैं, ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वन कोस पाई प्लस थीटा, ये भी आ जाएगा माइनस कोस थीटा। ये क्वाड्रेंट्स भी है, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है पॉजिटिव, टेन पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। हाँ, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, बेसिक सी चीज़ है। ये इस क्वाड्रेंट की बात हो गई, इसकी हो गई प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये हाँ, इसके अंदर कोई भी एंगल आए तो आप उसको ऐसे स्प्लिट करके सोल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना, वो हम मैथ्स के हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होगा उसके अंदर देखेंगे। इसकी ये तो आप सभी को पता है। अब बचाइए, तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं।
कुछ और मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ। तो हमारे आगे क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ये लाइन है 2 पाई की लाइन, अगर 2 पाई की लाइन है तो इसके अंदर साइन कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर कोस की किस्मत अच्छी है, माइनस थीटा। ये कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस कोस थीटा। और टेन थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, ये भी आ जाएगा हमारा नेगेटिव टेन थीटा। टेन थीटा को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, अगर हम साइन अपॉन माइनस कोस करेंगे तो ये आएगा -10। ऐसे ही माइनस साइन अपॉन माइनस कोस, तो ये +10 आ जाएगा। ये माइनस साइन अपॉन प्लस कोस, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं अभी तो। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये 0 की है, और ये नीचे वाला थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सिर्फ सिर्फ कोस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ये आ गए यहाँ पर आपकी इनकी वैल्यूज। तो अब हम कुछ इनसे रिलेटेड कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं। तो अब हम निकालते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम कौन से निकालेंगे, हर एक क्वाड्रेंट की मैं आपको एक वैल्यू निकलवा दूंगा। हाँ, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं साइन 120 डिग्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये क्या होता है, ये पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई, 60। थीटा की वैल्यू अगर 60 आ जाती है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 60 क्या हो जाएगा, हैं √3/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। हाँ, अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम, कोस 135 डिग्री की वैल्यू, ये होता है कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। पाई माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ कोस 45, ये आ जाएगा -1/√2। अब हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, वो है 10 210 210 10 180 प्लस 30 180 प्लस 30 आ रही है, पाई प्लस थीटा। हाँ, ये क्या होता है, टेन थीटा। इसकी टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये कुछ वैल्यूज यहाँ से आपकी आ जाती हैं। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सभी आप सभी ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसको यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप सभी को आनी ही चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, देखो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये वैल्यू आती है आपकी साइन ए प्लस बी की ही। ऐसे ही अगर हम लिखें कोस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ, ये प्लस नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू। ये हमने बात कर ली, कुछ तीन और भी बहुत सारे हैं तो देखते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम जितने भी ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला इक्वेशन है ये इन सभी की बात नहीं करेंगे। हाँ, तो देखो साइन 2 थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, ये हो जाएगा 2 sin a कोस ए। मैं इस तरफ लिख देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा ये लंबा ना खींचे। कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों, कोस थीटा क्या होता है वो, अगर इसको हम इस तरफ लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये चीज़ आ गई। हाँ, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, मैं आगे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ ये आपको। 1 + 2 थीटा, इसको 1 को इस तरफ लेके आ गई, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 - cos 2 थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ, ये पूरा एक से ही डिराइव्ड है, इतना बड़ा ये जो है ये एक से ही डिराइव्ड है। इससे डिराइव्ड और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और कौन कौन से डिराइव्ड हैं इससे, 1 + cos थीटा, ये देखो यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ रहा था, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ऐसे ही 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये आ जाएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू। अब हमारे पास लास्ट में एक चीज़ बच जाती है, वो है साइन रूल। हाँ, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये एंगल है गामा बीटा एंड अल्फा, ये साइड है ABC। तो देखो यहाँ पर साइन रूल से क्या पता चलता है, हमें हमें पता चलता है साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी। गामा ये वाला है, इसके सामने वाली साइड आएगी, अल्फा ये वाला है इसके सामने, बीटा के सामने वाली साइड ये उसके नीचे आ जाएंगी। ये हो गई हमारी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात ख़त्म। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अगले हमारा जो वेक्टर्स है उसके अंदर हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हम उसी के अंदर इसी चीज़ को आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हम हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बायनोमियल एक्सपेंशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और वो आपको करना भी ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। क्या, बायनोमियल एक्सपेंशन। इस चीज़ का मैं आपको अच्छा भला प्रूफ देने वाला हूँ, और ये एक शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली। ये हमें दे रखा है 1 + x⁴n, ये किसके बराबर है, ये 1 + n x के बराबर है। लेकिन कब आएगा, जब मोड ऑफ x वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। मोड ऑफ x का मतलब यहाँ पर ये है कि वो मतलब अगर नेगेटिव है, जैसे आप कहोगे -100, तो वो मोड के अंदर 100 आ जाएगी, लेकिन वो स्मॉलर नहीं है। ऐसे ही इसका एक भाई होता है 1 - x⁴n, ये आता है 1 - n x के। हाँ, ये भी कब आएगा, जब मोड ऑफ x वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 हो। ये चीज़ है यहाँ पर, हेयर n कैन बी एनी इंटीजर और फ्रैक्शन। यहाँ पर n इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है।
आप आपको चलो मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 1.01 की पावर 4। अगर मैं आपको ये डायरेक्टली दे दूँ तो आप क्या करोगे, आप चलोगे 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, फिर आप इसको सोल्व करिए। नहीं, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। 1 प्लस 0.01 टू द पावर 4, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया x। आपको पता है ये एक से बहुत छोटा है, 100 टाइम्स छोटा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 1 प्लस 4 इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू 1.04। ये हमारे यहाँ से इसका आंसर आता है। तो चलो मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दे देता हूँ। प्रूफ कैसे दूंगा, मैं आपको कैलकुलेटर पर ये करके दिखा देता हूँ, और इसके अंदर मैं जितने भी आपको करवाऊंगा उन सभी को मैं आपको कैलकुलेटर पर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इसके रियलिटी के बारे में पता चल जाए। तो ये है हमारा कैलकुलेटर। इसके अंदर हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1.01 की रेज टू द पावर 4। हमने यही देखा था, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है 1.04060401। लेकिन हमें इतनी डिटेल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 1.04 ही लिख देंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलो आगे और एग्जांपल्स करते हैं। तो आपने इस चीज़ का प्रूफ तो देख ही लिया होगा। हाँ, आगे वाला हम एग्जांपल करते हैं। 0.99 टू द पावर -4। अगर मैं आपको ये बोल दूँ तो ये आएगा 1 माइनस 0.01 टू द पावर -4। ये आ गया 1 माइनस है तो माइनस 0.01 इंटू -4। ये अगर -4 है तो यहाँ पर आपको -4 ही लिखना होगा। ये आ जाएगा 1.04। ये भी सिमिलर आ जाएगा। इस चीज़ का आई होप आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, इससे अगले वाले को मैं आपको फिर से दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी था। यहाँ पर अगर हम ले लिए √99, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 100 माइनस 1 टू द पावर -1/2। हाँ, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें से अगर हम 100 बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा 100 की पावर तो क्या होगी -1/2, और ये आएगा 1 माइनस 0.01 की पावर -1/2। ये चीज़ आ गई। ये 0 1 कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हमने 100 का डिवीज़न दे दिया है इस 1 के अंदर। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 0.00 वो 0.01। यही हमने देखा था। ये किस चीज़ के बराबर आ जाते हैं, ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0.005। इस चीज़ के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.995। ये किस चीज़ के बराबर थे 9.95। तो चलो मैं इस चीज़ का भी आपको प्रूफ दे देता हूँ। तो हमने क्या निकाला था, √99। ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी, ये हमारी आई थी 9.95। देखते हैं क्या आता है। ये है 9.9498743711। अगर इसका हम ये देखो, ये 9 है, और अगर हम इसको 2 डिजिट्स में लिखेंगे तो 9 का क्या बनता है, 9 को अगर ये है तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम +1 कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ का प्रूफ मिल गया होगा। तो मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो भी आपको फॉर्मूले होते हैं उन सभी का आपको प्रूफ दे दिया है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक, फिर अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, ये चीज़ मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लेक्चर की वीडियो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में बोल देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। हाँ, ये हमारे यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन ख़त्म हो गया। अब जो भी हमारा फिजिक्स के ऊपर अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स स्टार्ट करेंगे। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।